नमस्कार, मेरा नाम रिम्पल है। मैं आज आपको रुद्र संहिता का पार्वती खंड सुना रही हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। हिमवान की पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। 27 वर्ष पूरे होने पर जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी मेना, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मेना बोली, देवी, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सब की बड़ी आयु हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। वसंत ऋतु में चैत्र मास की नवमी तिथि को मार्गशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। हिमवान की पुत्री पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी आयु 8 वर्ष की हो गई, तब शंभु हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगावतार नामक तीर्थ में चले गए। शंभु ने वहां रहकर तपस्या आरंभ की। इसी समय गिरिराज हिमवान भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। फिर हिमवान ने कहा, शंभु, मुझे सेवा की आज्ञा दीजिए, मैं प्रसन्नता से आपकी सेवा करूंगा। महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके, जिस साधन से यह मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके। तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। शैलराज ने कहा, शंभु, भगवान, मेरी पुत्री आप चंद्रशेखर की सेवा के लिए उत्सुक है। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। काली अपनी 2 सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग में तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके अपने पिता के घर लौट जाती थी। तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा भगवान शिव का ध्यान करती थी। इस तरह जप करते हुए पार्वती ने असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। अब तुम्हारे बिन मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम मेरी सनातन पत्नी हो, मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान कैलाश को चलूंगा। तदंतर भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उस समय मैना उन्हें उपहार देने लगी तो भगवान शिव ने भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांग लिया। शैलराज ने उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और कुछ भी लिए बगैर शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात शैलराज बोले, शिवा भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के पास गए और बोले, महादेव, आप महादेवी गिरजा को बिहा लेने के लिए हम लोगों के साथ चलिए। वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों को तथा भूतों को साथ लेकर चले। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने भस्म धारण कर रखी थी। इसी प्रकार देवताओं और दूसरे दूसरे गणों को साथ लेकर भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान की नगरी की ओर चले। बारात को देखकर मैना बोली, गिरजा के होने वाले पति को सबसे पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिसके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। उस समय भगवान शिव ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी अद्भुत थे, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे, कुछ कुरूप तथा कुछ विकराल थे। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई।
उन्हीं के बीच भगवान शंकर भी थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। सारे अंगों में भस्म लगी हुई थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बाघांबर का दुपट्टा और हाथ में त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई और उनकी बुद्धि चकरा गई। मेना उसी क्षण मूर्छित हो गई। मेना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। यदि शिव सुंदर रूप धारण कर लें तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा नहीं। तभी भगवान शंभू ने अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। भगवान शंभू का वह रूप कामदेव से भी अत्यंत सुंदर था। मेना शिव के विलक्षण रूप को देखकर बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और आप मेरे घर पधारे। मुझे आप क्षमा करें और इस समय प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर के उस रूप के दर्शन मात्र से सब लोग कृतार्थ हो गए। फिर शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव पार्वती के साथ साआनंद कैलाश पर्वत पर रहने लगे। जो इस पार्वती के विवाह प्रसंग को सुनता है वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह प्रसंग संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है।